हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? सही हो? अच्छे हो? तो आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। ओके, थर्ड में 2024 का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड में 2024 करंट अफेयर। ओके, तो आज हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्या मनाते हैं? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं पहला। ओके, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कब सेलिब्रेट किया जाता है? फर्स्ट मई को। फर्स्ट मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है। वो किसके द्वारा रिलीज की जाती है वो देखते हैं। ओके, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट रिलीज की जाती है। किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज की जाती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ओके, कब से रिलीज हो रही है? 2002 से रिलीज हो रही है। ओके, इसका 2024 का जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, उसको देख लेते हैं। जो इसकी थीम है, प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ओके, तो इसका कुछ याद रहे ना रहे, पर एक थीम याद कर लेना। 2024 का जो थीम है, प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम। सेकेंड न्यूज है आज का। अभी हम लोग रिसेंटली न्यूज में देख रहे हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन बार बार आ रहा है। तो वो जो टू स्टेट सोल्यूशन किस किस कंट्री से रिलेटेड है? वो पैलेस्टीन और इजराइल से रिलेटेड है। वो न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने रिकमेंड किया है कि टू स्टेट सोल्यूशन को जल्द से जल्द लाया जाए, जिससे कि उस रीजन में ओके जो पैलेस्टीन और इजराइल का रीजन है, उस रीजन में क्या हो सके? पीस आ सके। ओके, और आप देख लीजिएगा जो पैलेस्टीन है और इजराइल है, उसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसको प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पास कौन सा सी है या ओशन है, वो सब देख लीजिएगा। ओके, टू स्टेट सोल्यूशन। जब भी आप लोग न्यूज पढ़े तो इसी तरीके से पढ़े। अब टू स्टेट सोल्यूशन आ गया, पैलेस्टीन आ गया, इजराइल आ गया, तुरंत चेक करो उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन, उसका कैपिटल। ओके, तुरंत चेक करो टू स्टेट सोल्यूशन बिटवीन पैलेस्टीन एंड इजराइल। ओके, अभी पेटीएम मनी बहुत न्यूज में है। ओके, क्योंकि जो पेटीएम मनी है उसके वॉलेट पे और जो बैंकिंग स्टेटस मिला था उसको, उस पे आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया इसी साल 2024 में। ओके, तो उसके डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं पेटीएम मनी के। पेटीएम मनी, उनका नाम क्या है? राकेश सिंह। पेटीएम मनी पहली बार कब लॉन्च किया गया था? 2017 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नोएडा में है। इसके जो फाउंडर है वो कौन है? विजय शेखर शर्मा। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आ गया? और उसको स्केड्यूल बैंक कब घोषित किया गया था? स्केड्यूल बैंक ओके 2021 में आरबीआई द्वारा, बाई आरबीआई। ओके, इसको ध्यान दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, स्केड्यूल बैंक। ओके, फोर्थ न्यूज है, अभी डीपेस्ट होल का डिस्कवर हुआ। डीपेस्ट होल का डिस्कवर हुआ है। डीपेस्ट होल क्या है? जैसे सी लेवल से नीचे जो कुएं की साइज का होल हो, सी लेवल के नीचे कुएं की साइज की तरह दिखता हो ऊपर से, उसको बोलते हैं डीपेस्ट। उसको बोलते हैं सी ओके ब्लू होल। उसको बोलते हैं क्या? ब्लू होल। अभी तक का जितना भी ब्लू होल खोजा गया है उसमें सबसे ज्यादा गहरा जो ब्लू होल खोजा गया है उसका नाम क्या है? तैमजा होल। और कहां पर है वो? चेतुमल बे के पास
और चेतुमल बे कहाँ पर है, देखो ऐसे ही आपको न्यूज पढ़ना, चेतुमल बे कहाँ पर है, ओके, युकाटन पेनिनसुला, और युकाटन पेनिनसुला कहाँ पर है, मेक्सिको के पास है। समझ में आएगा, तो आपको ऐसे रिलेट करके करंट अफेयर्स पढ़ना है। डीपेस्ट ब्लू होल, ओके, उसका नाम क्या है, सैमजा ब्लू होल, ओके, ये चेतुमल बे के पास है, चेतुमल बे में है, और चेतुमल बे का कहां पर है, नियर युकाटन पेनिनसुला, और युकाटन पेनिनसुला कहां पर है, मैक्सिको, ओके, समझ में आ गया। तो अभी तक जितने भी ब्लू होल खोजे गए हैं उनमें सबसे ज्यादा डीपेस्ट कौन सा है, यही है, सैमजा ब्लू होल, ओके, समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। अभी और कौन कौन से ब्लू होल है, ड्रैगन ब्लू होल, ड्रैगन ब्लू होल कहां पर है, साउथ चाइना सी में है, ओके, डीन ब्लू होल, डीन ब्लू होल कहां पर है, कैरेबियन सी में है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ओके, नो प्रॉब्लम, पक्का। अभी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी है, ओके, किसको दी है, एक महिला इंडियन इंडियन लेडी है उनको दिया गया है, और वो थर्ड इंडियन लेडी है जिनको मिला है, इसलिए ये न्यूज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको, ग्रैंड मास्टर बाय इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, किसको दिया गया, वैशाली रमेश बाबू को दिया गया, वैशाली रमेश बाबू, ये थर्ड इंडियन है, थर्ड इंडियन फीमेल है, रमेश बाबू को दिया गया, ओके। पहली जो फीमेल है उनको क्या नाम है उनका, कोनेरू हम्पी, इनको दिया गया, दूसरी है हरिका ड्रोनावेल्ली, इनको, ये पहली है, तो याद रखिएगा, ओके, दूसरी और ये थर्ड है, और पहले ग्रैंड मास्टर, इंडियन ग्रैंड मास्टर कौन है, ओके, 1988 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा, ओके, पक्का समझ में आ गया आपको। अब जो नेक्स्ट न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 46 अंटार्कटिक ट्रीटी, ओके, कंसल्टेटिव मीटिंग हुआ था, वो कहाँ हुआ नहीं था, होगा, ओके, 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग होने वाला है, कहाँ कब होने वाला है, 20 मई से 30 मई के बीच में होने वाला है, कहाँ होने वाला है, वो इंडिया में होने वाला है, ओके, इसीलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, ओके, कहाँ होने वाला है, कोची, केरला में, ओके, कब होगा, 20 मई से लेके 30 मई के बीच में, कौन करा रहा है, ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन, ओके, एग्जाम में जो बाद में अगर एग्जाम होने वाले हैं तो उसमें पूछा जा सकता है कि कौन कराया है, ओके, क्योंकि कब होगा, 20 मई से लेकर 30 मई के बीच में हो जाएगा, तो पूछा जा सकता है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कराई है, ओके, वह ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये सब पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ऑर्गेनाइज्ड बाय, ओके, ये ऑर्गेनाइज कौन करेगा, नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशन रिसर्च, ओके, यही कराएंगे, ओके, और इनकी जो नोडल मिनिस्ट्री है कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ अर्थ साइंस, ओके, मोर देन 60 कंट्रीज एंड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग आएंगे 20th मई से लेके 30th मई के बीच में, इसमें बात की जाएगी कि जैसे अंटार्कटिका में जो ग्लेशियर है मेल्ट हो रहे हैं, उनके कारण क्या है, उसको सेफ्टी कैसे प्रोवाइड किया जाए, जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, ओके, और जो अंटार्कटिका को ऑलरेडी नो मिलिट्री वॉर जोन इस्टेब्लिश कर दिया गया है, नहीं तो पता चला है कि बहुत से कंट्री जो हैं, ओके, रिसर्च सेंटर के नाम पे अंटार्कटिका में गए, वहां पे मतलब अपना मिलिट्री जोन बना लिया,
फिर बाद में कब्जा कर लिया और बोल दिया कि नहीं ये अंटार्कटिका मेरा है, इसमें चाइना नंबर 1 पे रहता है। ओके, समझ में आ गया। तो ये पूछा जा सकता है कि इंडिया ने कब इस ट्रीटी को साइन किया था। इंडिया ने इस ट्रीटी को 1983 में साइन किया था। जब इंडिया ने साइन किया उसके बाद वहां पे इंडिया ने रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश किया। उस रिसर्च सेंटर का नाम क्या था? दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री। उस रिसर्च सेंटर के बाद 2 और रिसर्च सेंटर इंडिया ने बनाया जिसका नाम है मैत्री और भारती। तो जो पहला रिसर्च सेंटर था दक्षिण गंगोत्री, अब वो नहीं है। अब के इस समय केवल 2 एक्टिव रिसर्च सेंटर हैं इंडिया के अंटार्कटिका में। कौन से हैं? मैत्री एंड भारती। ओके, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, पक्का। तो 1915 और इसकी हिस्ट्री क्या है अंटार्कटिका ट्रीटी के? 1959 में 12 देश ने 12 कंट्री ने मिलकर इसको बनाया था। और फोर्स में कब आया था? 1961 में फोर्स में आया था। मोर देन 60 कंट्री जो है इसके सिग्नेटरी हैं और इंडिया ने 1983 में इसको साइन किया था। इसको ध्यान दीजिएगा। और जो पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट रिसर्च सेंटर इंडिया का अंटार्कटिका में कब हुआ था? 1983 में। उसका नाम क्या था? दक्षिण गंगोत्री। अब वो एक्टिव है कि नहीं है? वो काम नहीं करता। अब केवल 2 ही काम करते हैं, मैत्री काम करता है और भारती काम करता है। इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, समझ में गया। और एक आर्कटिक रीजन है। आर्कटिक मतलब ओके नॉर्थन रीजन में। ओके, अंटार्कटिका क्या है? साउथ पोल में। आर्कटिक है नॉर्थ पोल में है। ओके, तो नॉर्थ पोल में जो रिसर्च सेंटर बनाया है वो हिमाद्री है। ओके, उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये न्यूज में है तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अभी वीटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। वीटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। ये न्यूज इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वह अवार्ड जो होता है एक इंडियन को मिला है। ओके, वीटली गोल्ड अवार्ड। ये किस लिए दिया जाता है? इन्वायरमेंटलिस्ट, इन्वायरमेंटल में जो काम करने वाले होते हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो होते हैं उनको दिया जाता है। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को दिया जाता है। एक्टिविस्ट को दिया जाता है। ओके, तो किसे इस साल किसे दिया गया है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया। किस लिए दिया गया? इन्होंने काम किया क्या? किसका काम? कौन सा काम किया? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन आसाम। ओके, जीव जंतु को बचाने का काम किया है आसाम में। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन आसाम। इन आसाम कौन सा जीव जंतु भाई पूछा जा सकता है? ग्रेटर एडजुटेंट बर्ड। ग्रेटर एडजुटेंट बर्ड। बर्ड को बचाने का काम किया है जिसको हरगिला भी बोलते हैं। हरगिला, और हम लोग उसको सारस भी बोलते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम इन्होंने किया। इसलिए ओके इनको वीटली गोल्ड अवार्ड दिया गया। इसी वीटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है दूसरे नाम से। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1993 में स्टैब्लिश हुआ था। पहली बार किसको ये अवार्ड दिया गया, मतलब कब दिया गया था? 1994 में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और जो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन है, उन्होंने एक मूवमेंट जारी किया था। ओके, स्टोर्क सिस्टर नाम से, क्योंकि जो ये जो ग्रेटर एडजुटेंट बर्ड है वो स्टोर्क फैमिली के हैं। तो जो स्टोर्क सिस्टर नाम से इन्होंने एक मूवमेंट बनाया था, जारी किया था आसाम के अंदर, टू प्रोटेक्ट द हरगिला और सरस। ओके, जिसको सारस बोलते हैं। समझ में आ गया? तो अब पूछा जा सकता है एग्जाम में स्टोर्क सिस्टर इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट। अब 4 ऑप्शन दे दिया, पढ़े होगे तो खट दे मारोगे, खट दे आंसर मिल जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, पक्का। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, रिसेंटली यू हैव सीन दिस वर्ड इन न्यूज। और जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? यूपीएससी का फेवरेट है, हर साल 1-2 क्वेश्चन चिपका देता है प्रीलिम्स में, अदर एग्जाम भी चिपका देते हैं, पर यूपीएससी का फेवरेट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, क्या है वो वर्ड? चाकिसॉरस, नेकुल। अब पूछ देगा
चाकीसोरस नेकुल यू हैव सीन रिसेंटली इन द न्यूज। ओके, ये किससे रिलेटेड है? चाकीसोरस नेकुल जो है एक स्पेसीज है डायनासोर का, स्पेसीज है डायनासोर का। ओके, ये कहाँ पाया गया है? इसके जो इस डायनासोर के रिमेन्स हैं वो अर्जेंटीना में पाया गया है, और उसको बताया गया कि वो 90 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। वो जो रिमेन्स है वो 90 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, मतलब जो ये डायनासोर्स है, ओके, 90 मिलियन ईयर्स ओल्ड डायनासोर्स है। ओके, नो प्रॉब्लम। और इस डायनासोर और अदर डायनासोर में अंतर क्या है? जो अदर डायनासोर अभी तक पाए गए हैं, ओके, जो उनके रिमेन्स पाए गए हैं, उसके जो टेल हैं, उन लोगों के जो टेल हैं वो क्या है, ऊपर की तरफ मुड़े हुए हैं, पर इनके जो टेल हैं, जो डायनासोर है उनका जो टेल है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यह डिफरेंस है इन दोनों में, इसको ध्यान दीजिए। उनकी जो लंबाई होती है 8 से 10 फीट लंबे होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान, क्योंकि यह डिफरेंस क्रिएट करा है जो अदर डायनासोर है और ये डायनासोर है। ओके, इसके जो टेल है, जो पूंछ है, वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, अभी एक लेडी है, उनका डेथ हो गया है। ओके, उनका नाम है उमा रमान, उमा रमानंद। ओके, रमानंद पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन में, उमा रमानंद इज रिलेटेड टू विच थिंग? अब उसमें देगा आर्टिस्ट, लाइक डांसर, म्यूजिशियन, प्लेबैक सिंगर, ओके, एक्टर। तो पता होगा, थर्ड दे टिक करोगे और आंसर मिल जाए, क्योंकि अब ओके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। ओके, तो ये प्लेबैक सिंगर है, मेनली जो है तमिलनाडु में, तमिल भाषा में वो प्लेबैक सिंगर, इसको याद रखिएगा, उमा रमन। ओके, उमा रमनन। 10 न 10वां लास्ट वन है, इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डन, इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डन, इंडिया फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डन कहाँ बनाया गया? ओके, तो इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डन पुणे में बनाया गया। तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है महाराष्ट्र से रिलेटेड है, उनकी पैदाइश महाराष्ट्र में हुई थी, तो हो सकता है कि ये पुणे से रिलेटेड हो। ओके, पढ़ लीजिएगा। इसको कौन बनाया है? ओके, कौन लॉन्च किया है? ओके, आज इंडियन आर्मी ने और पुनीत बालन ग्रुप ने, पुनीत बालन ग्रुप एंड इंडियन आर्मी ने, इसलिए न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डन है। इसमें क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, हो सकता है जो फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके बारे में मेंशन कर दिया जाए। ओके, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में कुछ मेंशन कर दिया जाए, और हिस्ट्री के बारे में लिख दिया जाए। तो जब भी हम लोग उस गार्डन में जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ें, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवेयरनेस हमारे अंदर आए। ओके, तो ये आज का न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। इंडिया फर्स्ट ओके कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डन पुणे में बनाया गया, इंडियन आर्मी द्वारा और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा, पुनीत बालन ग्रुप द्वारा। ओके, समझ में आ गया? तो ये आज का न्यूज है। ओके, 10 इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको आप लोग देख लीजिएगा, और जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर।